बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, रात बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। रात काजी फायज ईसा साहब तो बरतानिया की फ़्लाइट लेकर निकल गए इलेक्शन का शेड्यूल का कहकर इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उसके बाद जो ड्रामा लगा रहा पाकिस्तान के अंदर, वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन को काजी फायज ईसा साहब ने पाबंद किया कि आपने 3 घंटे के अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। लेकिन अजीब काम हुआ, इलेक्शन कमीशन से पहले इसहाक डार साहब के ट्विटर अकाउंट से वो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया और फिर इसहाक डार साहब को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर बाद जाके शेड्यूल जारी किया। थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर थी इसहाक डार साहब और इलेक्शन शेड्यूल से इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई। फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वज़रा के इस्तीफे आ गए गुज़िश्ता रात ही। ये रात भर डेवलपमेंट्स होती रही। लोग तो इलेक्शन की खबर सुन के सो गए कि भाई इलेक्शन हो रहा है, फैसला आ गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता रहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और नाज़रीन, इस सारी गेम के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, या सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब खुद अंधेरे में रहना चाहते हैं। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो दूसरी डेवलपमेंट है सरफराज बुगटी साहब वाली, उस पर बात करूँगा, वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि कल एक इंपॉर्टेंट केस सुना जा रहा था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस की कार्रवाई के खिलाफ। तो उसमें भी मामला नैरो डाउन करते 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 काजी फाइज साहब इमरान खान के ऊपर ले आए। अब जो मेयर न्याजी की पिटीशन है उस पर भी बड़ा झूठ बोला जा रहा है, बड़ी गलत बातें हो रही है भाई कि ये पिटीशन बाद में दायर की गई। हालांकि ये पिटीशन जो है ये माफ कीजिएगा, हालांकि ये पिटीशन जो है ये 12 को नहीं बल्कि 6 को दायर की गई थी, 6 दिसंबर को। और इलेक्शन कमीशन झूठ ने क्या बोल रहा है, जो बारीक वारदात थी इलेक्शन कमीशन की जो आज पकड़ी गई है, वो मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले जरा आपको बताते हैं डिटेल। एक तो कुछ हकायक है जो मैं एक एक करके आपके साथ रखता हूँ। अबूजर सलमान न्याजी जो कि वकील थे तहरीक इंसाफ के इस केस के अंदर भी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ उन्होंने हकायक रखे हैं। एक एक करके सामने मैं आपसे रखता हूँ डिटेल। तो उन्होंने ये कहा है कि 90% जो इस वक्त बातें बयान हो रही है ना, सारी डिस्कस हो रही है मुल्क के अंदर इस पिटीशन के वाले से, इलेक्शन के स्टे किए जाने के वाले से, वो सारी की सारी झूठ और बेबुनियाद है। काजी फाइज ईसा साहब को भी चाहिए था कि वो तहरीक इंसाफ के वकील को बुला के सुन लेते। अब इतना हरीडली वो केस लगाया गया, जाके मिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फौरन से केस लग गया। तहरीक इंसाफ जो कि बुनियादी फरीक थी इस केस के अंदर, उसे तो नुमाइंदगी का हक ही नहीं दिया गया, पूछा ही नहीं किया गया। और फौरन से इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन के, अटॉर्नी जनरल को सुन के, वो अटॉर्नी जनरल जिसका तकर्र नून लीग ने किया था, और उनको सुन के और फैसला जारी कर दिया गया। चूंकि चीफ साहब की फ्लाइट लेट हो रही थी, तहरीक इंसाफ को भी उसूली तौर पर सुनना चाहिए था, वो पार्टी एक उनको सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं सुना गया। अब जो मैं कंक्लूड इस पर सिर्फ एक जुमले में करूंगा कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मुश्किल चॉइस दे दी गई है। चॉइस बड़ी मुश्किल है। चॉइस ये दी गई है कि आपको इलेक्शन चाहिए या आपको शफाफ इलेक्शन चाहिए। दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब कर लें, इलेक्शन या शफाफ इलेक्शन। तो शफाफ इलेक्शन के चक्कर में फिर आप इलेक्शन से भी महरूम हो सकते हैं। तो इस टफ चॉइस में देखते हैं तहरीक इंसाफ क्या करती है। लेकिन जो कल मैंने आपको बताया भी था, खान साहब ने जेल से यह हिदायत जारी की, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने कहा कि मरना तो वैसे भी है, यानी मरने से मुराद यह है कि मार तो वैसे ही पड़नी है हमें रियासत की तरफ से, तो वाई नॉट फिर लड़ के मरें, फाइट करके मरें। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो फाइट करेंगे इस मामले को। और जो लगाए गए हैं इंतजामी अफसरान को लगाया गया है इसमें, आरओज और डीआरओज, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ फाइट करेगी। अब जनाब, जो सलमान न्याजी ने जो हकायक रखे हैं, मैं पहले वो आपके सामने रखता हूँ एक एक करके। उन्होंने कहा जी 90% झूठ बोला जा रहा है सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के का जो मामला है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, ये सारा मिसलीडिंग है। उन्होंने कहा जी कि एक तो उन्होंने ये कहा जी कि पिटीशन के बारे में कहा जा रहा है ये 12 तारीख को फाइल की गई, हालांकि ये 12 दिसंबर को नहीं, बल्कि ये पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को फाइल की गई थी, राइट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ दी आरओज एंड डीआरओज। उनके तकर्रर से पहले ही ये पिटीशन तहरीक के साथ दायर कर दी थी कि जो आरओज डीआरओज हैं वो इंतजामी अफसरान नहीं होने चाहिए, जुडिशल अफसरान होने चाहिए। तो एक तो ये झूठ जो है वो सामने आ गया है। दूसरा ये कहा जा रहा है जी कि जब आरओज नोटिफाई हो गए उसके बाद तहरीक इंसाफ ने इस मामले को चैलेंज किया, तो ये भी गलत है। वो ये कहते हैं कि इनके नोटिफाई होने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने अपॉइंटमेंट जो है आरओज की वो चैलेंज कर दी थी 6 तारीख को ही। और फिर ये कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट ने जो है तहरीक इंसाफ, इन्हीं लाहौर हाई कोर्ट ने जो जरा तहरीक इंसाफ मांग रही है कि भाई जजेस को लगाया जाए आरओज और डीआरओज, उस पर यह भी कहा जा रहा है ना कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर दे दिया था, इजाज़त मांगी थी लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब ये बात हो रही है
इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस में भी यही बात लाई गई है कि जी हमने तो मांगे थे आरोप, लेकिन अदालत ने नहीं दिए। अब जो सेक्शन 57(4) है वो ये कहती है इलेक्शन एक्ट की कि आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस आपके पास ये होती है कि इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान, अपने अमले में से आरओज और डीआरओज तैनात करे। इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास इतना अमला नहीं है। नंबर 2 ये होती है जनाब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर मांगे सूबाई या वफाकी हुकूमत से मांगे इंतजामी अफसरान। नंबर 3 चॉइस जो होती है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो जुडिशरी से आरओज और डीआरओज ले। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ने द्रोगोई से काम लिया और कमाल महारत से उन्होंने ये काम किया। उन्होंने कहा जी हमने तो मांगे थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब इसमें हकीकत यह है कि लाहौर हाई कोर्ट को जो पिछला पंजाब में इलेक्शन होना था मई में, पंजाब और केपी में, जिसका बंदियाल साहब ने फैसला दिया था, ये उस इलेक्शन के लिए फरवरी में एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट को। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त मना कर दिया था भाई हम नहीं दे सकते। लेकिन इस इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए, 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर जुलाई में लिखा था इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट को, और उस पर 19 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब दिया था कि आप पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, उसके बाद हमारे पास आप आएँ इंतजामी अफसरान के लिए, हम आपको इंतजामी अफसरान हमारे पास आप आएँ आरओज डीआरओज के लिए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, उसके बाद आप हमारे पास आएँ। आपको मुस्बत जवाब, यानी इस पर एक मुस्बत जवाब दिया था 31 जुलाई के इलेक्शन कमीशन के लेटर के जवाब में। 19 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने कि हम आपको देंगे, उस लेटर को दबा लिया गया। और फरवरी का लेटर इलेक्शन कमीशन जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाकर पेश कर दिया, भाई हमें तो मना कर दिया गया था। तो ये एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया है। और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैंडम पिटीशन लगा दी जनाब इलेक्शन प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए, रोकने के लिए। ये भी झूठ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने तो चारों की चारों प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में हमने दरखास्त दायर की थी, और उस किसी भी दरखास्त में हमने स्टे नहीं मांगा आरओज की ट्रेनिंग के वाले से या उनकी तकर्रर के वाले से। जो हमने स्टे कहीं पे भी नहीं मांगा, ये स्टे जो है अदालत ने दे दिया खुद से ही। अच्छा, फिर ये है कि माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि हमने डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से हमने बार बार यानी कि हमारी कोई शिकायत पर्टिकुलर नहीं थी, तो कह रहे हमने शिकायत की थी। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपको अगर कहीं शिकायत थी तो आपको जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था किसी, अगर आपको आरओ के इसके हवाले से स्पेसिफिक आपको शिकायत है। वो कहते हैं हमने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत की, लेकिन उस शिकायत को पसे पुश डालते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि शहबाज शरीफ साहब के बड़े बाएतमाद बंदे हैं, उन्हें उठा के डीआरओ लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लगा दिया। कहते हमारी कोई बात तो मानी ही नहीं गई। अब वो फिर ये भी कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो नहीं हो सकती थी, बहुत जल्दी ये केस लग गया, तो हमने मशाल यूसुफजई को भेजा हमारी नुमाइंदगी के लिए। वो गई, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने झाड़ के कहा जाओ जाके पीछे बैठ जाओ। तो वो कहते हमारी नुमाइंदगी इस केस के अंदर नहीं हो सकी। दूसरा, अब इसमें जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, एक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो खिलाफ हैं इंतजामी अफसरान के, डीसीज़ के और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के खिलाफ है कि ये नहीं लगने चाहिए आरओज और डीआरओज। तो उसके पीछे एक वजह है, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि 2250 के करीब जो हैं, यानी 2200 से ज़्यादा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एमपीओ के तहत पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया। एमपीओ के ऑर्डर निकले पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हिरासत के लिए, गैर कानूनी हिरासत के लिए। 700 के करीब इस तरह के ऑर्डर इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स ने, जिन्होंने अभी इलेक्शन होल्ड करना है, इन्हीं लोगों ने 700 के करीब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निकाले हैं। एमपीओ 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर निकाले हैं, गैर कानूनी ऑर्डर उनको हिरासत में लेने के। तो वो कहते हैं किस तरह से हम इन्हीं लोगों से इंसाफ की तवक्को करें। यही वो लोग हैं जो कहीं जलसा नहीं करने देते, जलसा करते हैं वहां से जाकर सामान उठवा देते, तहरीक इंसाफ के बंदों को उठवा लेते हैं। कहते हैं हम इन पे कैसे एतबार कर लें कि भाई ये शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। तो उसूली तौर पर ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, फिर जो एक नेक्सस की मैं बात कर रहा था पिछली वीडियो के अंदर भी, वो नेक्सस नजर आ गया। इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई आप जारी करें, शेड्यूल जारी करें। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल जारी करने से तकरीबन आधा घंटा पहले इसहाक डार साहब ने एक और शेड्यूल जारी कर दिया, आधा पौना घंटा पहले। और बाद में फ़ौरन से उन्होंने अपना डिलीट भी कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट तो बन जाता है। अब वो स्क्रीनशॉट आ गया जनाब, बड़ी एक तज़हीक का में इस किस्म की एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई इसहाक डार के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए उससे भी ज़्यादा एक एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई। फिर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस करके बाद में वो एक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है बिलाखिर। और वही बात है कि इलेक्शन चाहिए या शफाफ इलेक्शन चाहिए, तहरीक इंसाफ के लिए चॉइस बड़ी मुश्किल है। इसमें मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और वो भी लीगल अपने एक्सपर्ट से राय लेगी कि वही नून लीग के बंदे हुए पंजाब के अंदर जब बैठ के इलेक्शन कराएंगे तो क्या इलेक्शन होगा। वो तो फेवर ज़्यादा नून लीग को ही किया जाएगा इस इलेक्शन के अंदर, जब इंतजामी अफसरान देखेंगे सारे मामले को। अब जनाब जो मामला दूसरा है वो ये है कि एक तो चले अच्छी चीज़ें हुई है कि इलेक्शन शेड्यूल आया, उसके साथ ही पेट्रोल की कीमत सस्ती हो गई, पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हो गया है।
और डीजल जो है वो 13.5 रुपये सस्ता हो गया इसके साथ साथ ही। अच्छा, जो दूसरा मामला है जनाब, इलेक्शन के साथ साथ सरफराज भुगटी का इस्तीफ़ा आ गया। मैंने पिछले महीने खबर दी थी कि सरफराज भुगटी शायद अगले हफ्ते मुस्तफ़ी हो जाए, चूँकि उस वक्त वो गौर कर रहे थे मुस्तफ़ी होने पे, फौरी तौर पे मुस्तफ़ी होना चाहते थे पिछले महीने, लेकिन फिर उन्हें रोक दिया गया था। फिर उन्हें कहा गया था कि ऐसी कदम कोई नहीं है, आप जल्दी भी मुस्तफ़ी होते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है, आपको मुस्तफ़ी उस वक्त होना चाहिए जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए। तो इलेक्शन शेड्यूल के आते साथ ही जो वफाकी वज़ीर दाखिला थे निगरान सरफराज भुगटी साहब, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया, इस्तीफ़ा दे दिया। और सरफराज भुगटी के बारे में दो खबरें चल रही हैं। एक खबर चल रही है कि वो नून लीग में जा रहे हैं, दूसरी खबर चल रही है पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी जो इत्तला है, पहले वो नून लीग की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके मामला पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे हो गए और सरफराज भुगटी को कहीं से मशवरा दिया गया है कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें और अगला इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही आप कंटेस्ट करें। जरदारी साहब 18 तारीख को जा रहे हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में तुरबत वगैरह जा रहे हैं और वहाँ से भी कुछ ज्वाइनिंग्स वगैरह होनी है पीपल्स पार्टी के अंदर। तो सरफराज भुगटी की ज्वाइनिंग भी आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो हो जाएगी। देखते हैं। मेरी तरह तो यही है कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, नून लीग में नहीं जा रहे। फिर एक और उमेर हसनी है, माइंस एंड मिनरल्स के गालिबन बलूचिस्तान के वज़ीर हैं निगरान, वो भी मुस्तफ़ी हो गए हैं आ चुके, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है। फिर सिराज रईसानी जो थे, जमाल रईसानी, सिराज रईसानी मरहूम के बेटे, उन्होंने भी, वो स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर थे, सूबाई निगरान वज़ीर थे, उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया, चूँकि उन्होंने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। तो जिन जिन लोगों ने जो केयरटेकर सेटअप के अंदर आए थे और उन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना था, तो उनकी वजारत का शौक़ भी पूरा हो गया और अब वो मुस्तफ़ी होकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने भी जा रहे हैं। तो ये 3 इस्तीफ़े अभी तक आए हैं, बाकी इस्तीफ़े भी आप देखते हैं किसी के आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये 3 लोग तो अभी तक मुस्तफ़ी हो चुके हैं। बाकी जो खबर है जनाब, कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में ही सुना जा रहा था केस जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से, और उस केस के अंदर बड़ा कोई अजीब काम हुआ जनाब। उसमें ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये केस सुनते सुनते, नैरो डाउन करते करते, इस सारे मामले को नैरो डाउन करते करते शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी वाले को इमरान खान की ज़ात के ऊपर ले आए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के ऊपर वो क्यों ले आए। तो अब वो इनडायरेक्टली तो वो सारा उन्होंने करके इमरान खान के ऊपर ही सारा जब ले ही आए थे मामला, तो बेहतर होता कि फिर नोटिस भी कर देते इमरान खान को और बुला के सुन भी लेते कि भाई आपका क्या रोल था सारे मामले के अंदर। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को प्रेशराइज तो किया गया था उस वक्त की ISI की जानिब से, जब फैज़ हमीद साहब थे DG ISI, उन्हें नोटिस तो हो गया है, लेकिन अगर यानी कि इंटरेस्टिंग इसमें कमाल महारत के साथ फ़ाइज़ ईसा साहब ने पूरी इस गेम के अंदर से जनरल कमर जावेद बाजवा को निकाल लिया, बिल्कुल क्लीन करके निकाल दिया, और इमरान खान को ला के सारा फोकस नैरो डाउन करते हुए इमरान खान की ज़ात के ऊपर ले आए कि भाई अगर उस वक्त जनरलों ने प्रेशर डाला था शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पे नवाज शरीफ को उठाने के लिए, सारी अगर वो जो गेम थी, तो उसका बेनिफिशरी जनरल साहब ने खुद तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं था, तो जो वज़ीर-ए-आज़म बनना था, जो बेनिफिशरी था, तो फिर उसे भी नोटिस क्या होना चाहिए। तो वो कहीं ना अपनी वो जो दिल में बात थी, जो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया था, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को निकाल रहे हैं। लेकिन वो नोटिस तो वो कह चुके हैं कि भाई ये तो फिर उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI के कहने पे खान साहब कहते हैं हमने भेजा था। तो फिर हिम्मत करें नोटिस जनरल बाजवा को भी, जनरल फैज़ हमीद को नोटिस हो गया बाय द वे इस केस के अंदर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल, ये केस भी आने वाले दिनों में इख्तियार करेगा। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। मैं ये कहूँगा कि इस सारे अमल में सिस्टम जो है वो फिर से नंगा होता हुआ नज़र आया है। चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अब उसमें क्लैरिटी आ रही है कि मामला जो है वो एक शफाफ इलेक्शन नहीं बल्कि किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।